हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग वोकेबलरी का पार्ट 2 लेके हम आपके पास आए हैं। लास्ट वोकेबलरी पार्ट 1 में हमने कुछ इंटरेस्टिंग वोकेबलरीज़ देखी थी जो डेली यूज़ वोकेबलरीज़ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्टक कर जाते हैं वोकेबलरीज़ के पोर्शन में। ग्रामर आती है बट वोकेबलरीज़ में हम स्टक कर जाते हैं। सो अब हम लेके आए हैं वोकेबलरी का सेकेंड पार्ट एंड ऐसे ही सीरीज़ चलती रहेगी। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी नई वोकेबलरी सीखने को मिलेंगी। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। आज हम सीखते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग वोकेबलरीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं डेली यूज़ वोकेबलरी की बात करूं, सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10 वोकेबलरीज़, सेम जैसे हम लास्ट वीडियो में आपके लिए 10 वोकेबलरीज़ लेके आए थे ऐसे ही। सो आज की जो हमारी फर्स्ट वोकेबलरी है ये है इंसेस्ट। क्या बोलेंगे इसे? इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब क्या होता है? जिद करना। ठीक है, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जिद करते हैं, छोटी छोटी बातों पे जिद करते हैं। ठीक है, तो वो जो जिद करना है, किसी भी बात को लेके जिद करना, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसेस्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि जिद मत करो, तो हम कैसे बोलेंगे? डोंट इंसिस्ट। सिंपल, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बोलना हो कि तुम जिद क्यों कर रहे हो? वाई आर यू इंसिस्टिंग? वो जिद क्यों कर रहा था? वाई वॉज ही इंसिस्टिंग? वो जिद क्यों करता है? वाई डज ही इंसिस्ट? तो इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंसेज, मॉडल्स या जो भी ग्रामर है आप उसको यूज़ करें और साथ में इन वोकेबलरीज का यूज़ करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वोकेबलरी है ओवर पेटी इश्यूज़। इसको क्या बोलेंगे? ओवर पेटी इश्यूज़। ओवर पेटी इश्यूज़ का क्या मतलब होता है? छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। डोंट क्राई ओवर पेटी इश्यूज़। डोंट क्राई ओवर पेटी इश्यूज़ मतलब कि छोटी छोटी बातों पर मत रो, छोटी छोटी बातों पर मत रो। ठीक है, ऐसे मैं कहूँ छोटी छोटी बातों पर जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट ओवर पेटी इश्यूज़। ठीक है, ऐसे मैं बोल दूँ वो छोटी छोटी बातों पर जिद करता है, ही इंसिस्ट ओवर पेटी इश्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट, एक्ट सो प्राइसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्ट आ रहा है। ठीक है, एक्ट सो प्राइसी। ठीक है, प्राइसी हमें पता है, प्राइसी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? एक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी का मतलब क्या होता है? भाव खाना। ठीक है, कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं कि मतलब, और हम डेली लाइफ में ऐसे बोलते भी हैं, यार भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, यार वो बहुत भाव खा रहा है। ठीक है, तो वो जो भाव खाने वाली बात होती है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्ट सो प्राइसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी? वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी? ठीक है, आप इतना भाव क्यों खा रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी? ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि वो भाव खा रही थी, शी वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। ठीक है, वो भाव खा रहा है, ही इज़ एक्टिंग सो प्राइसी। ठीक है, भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट आज की हमारी वोकेबलरी है फोर्थ, टू एक्सपेंड। क्या है? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ाना या फैलाना। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस सेंस में हो रही है कि जैसे हम बात करते हैं कि मान लो मुझे बोलना है कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, आज मेरे पास मान लो टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, मेरे पास 2 कार हैं, आगे चल के मुझे 10 कार करनी है। ठीक है, तो मुझे क्या है? अपना बिजनेस फैलाना है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई बिजनेस। ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई बिजनेस। मैं अपना बिजनेस जो है उसे फैलाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं अपना बिजनेस फैलाना चाहता था या बढ़ाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू, अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, आई वॉन्टेड टू एक्सपेंड माई बिजनेस। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूँ कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। ठीक है, इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वोकेबलरी के लिए बढ़ते हैं। मेक समवन फूल। ठीक है, क्या है? मेक समवन फूल। ठीक है, यानी कि किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल।
डोंट ट्राई टू मेक मी फूल, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी फूल, ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी फूल। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला कि वो हमेशा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक मी फूल। ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉफ एट समवन। क्या बोलेंगे इसे? स्कॉफ एट समवन। स्कॉफ एट समवन का मतलब क्या होता है? स्कॉफ मतलब होता है ताने मारना, एंड स्कॉफ एट समवन का मतलब क्या है? किसी को ताने मारना। ठीक है, तो अब इसको देखो, शी वॉज स्कॉफिंग एट मी, शी वॉज स्कॉफिंग एट मी, वो मुझे ताने मार रही थी। वाई आर यू स्कॉफिंग एट मी, आप मुझे ताने क्यों मार रहे हो? ठीक है, डोंट स्कॉफ एट मी, मुझे ताने मत मारो। ठीक है, इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वोकैबुलरी है, कैच समवन रेड हैंडेड। ठीक है, कैच समवन रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना। जैसे किसी को, कोई बंदा चोरी कर रहा है, कोई चोर है जो चोरी कर रहा है, आपने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कैच समवन रेड हैंडेड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई कॉट हिम रेड हैंडेड। सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा। ठीक है, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा। इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकॉरेजिबल। क्या बोलेंगे इसे? इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके, जैसे कि हम कहते हैं ना बिगड़ा है बिल्कुल। ठीक है, इसको तो सुधारा ही नहीं जा सकता, बहुत बिगड़ा हुआ है, ये तो ऐसा इंसान है, ये कभी सुधर ही नहीं सकता। तो ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकॉरेजिबल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज़ इनकॉरेजिबल। ठीक है, ही इज़ इनकॉरेजिबल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। मतलब क्या है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे कभी सुधारा ही नहीं जा सकता, बहुत बिगड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वोकैब की तरफ बढ़ते हैं, डेवस्टेटेड। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेवस्टेटेड। क्या है? डेवस्टेटेड। डेवस्टेटेड का मतलब होता है अति स्तब्ध और परेशान। ठीक है, यानी कि एकदम से शॉक हो जाना और परेशान हो जाना। ठीक है, जैसे एकदम से आपको किसी चीज़ से शॉक लगा, आप एकदम से किसी भी चीज़ को लेके आप एकदम से शॉक्ड हो गए और परेशान हो गए, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेवस्टेटेड। क्या बोलेंगे? डेवस्टेटेड। डेवस्टेटेड देखिए, आई वॉज डेवस्टेटेड एट दैट टाइम। ठीक है, मैं उस समय बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और परेशान था। ठीक है, सो परेशान होने के लिए, शॉक होने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डेवस्टेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है? बेफालतू में या बेकार में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना यार बेफालतू में लड़ता रहता है, बेफालतू में बहस करता रहता है। ठीक है, आप बेफालतू में वहाँ जाते हो, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है बेफालतू में या फिर बेकार में, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर नथिंग। जैसे डोंट मैस अप विद मी फॉर नथिंग। अब मैस अप का मतलब क्या होता है? मैस अप विद समवन, इसका मतलब क्या होता है? किसी से पंगे लेना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ डोंट मैस अप विद मी, मुझसे पंगे मत लो। ठीक है, तो मैस अप का मतलब क्या है? पंगे लेना। अब यहाँ पे क्या है? डोंट मैस अप विद मी फॉर नथिंग। ठीक है, डोंट मैस अप विद मी, मुझसे पंगे मत लो, और फॉर नथिंग मतलब बेकार में या बेफालतू में। ठीक है, सो बेफालतू में मुझसे पंगे मत लो, डोंट मैस अप विद मी फॉर नथिंग। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ आप बेफालतू में वहाँ जाते हो, यू गो देयर फॉर नथिंग। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ वहाँ बेफालतू में मत जाओ, डोंट गो देयर फॉर नथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन वोकैब्स का यूज़ करेंगे। सो आई होप ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कुछ ना कुछ नई नई वोकैबलरीज आपने, इंटरेस्टिंग वोकैबलरीज ज़रूर सीखी होंगी। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।